जसरा में ओम ब्रह्म दरबार साधना केंद्र का आश्रम निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें भूमि पूजन व नींव रखने के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर दूर दूर से आए संत महात्माओं का समागम रहेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूज्य संत स्वामी डॉक्टर मदन गोपाल दास जी महाराज, अधिकारी ट्रस्ट श्री कामगिरी, प्रमुख द्वार चित्रकूट, विशिष्ट अतिथि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आदि योगी पुरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़ा उत्तराखंड, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी रमनपुरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़ा, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कृपानंद महाराज जी, पीठाधीश्वर दिव्यांग पीठ काशी, स्वामी डॉक्टर चंद्रदेव जी महाराज, संरक्षक सच्चा बाबा आश्रम नैनी प्रयागराज, सहित अनेकों संत उपस्थित रहेंगे। जसरा के काटी गांव का माजरा नारायण का पुरा में ओम ब्रह्म दरबार साधना केंद्र के आश्रम का प्रारंभ किया जा रहा है। संत जय महाराज के द्वारा पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में लोगों के जनकल्याण हेतु लगातार ब्रह्म दरबार लगाया जा रहा है। दरबार में आने वाले लोगों को उनके कष्टों से निजात दिलाया जाता है। यह सब कार्य निःशुल्क किया जाता है। वही कार्यक्रम आयोजन में जगह की कमी व बार बार स्थान बदले जाने को लेकर भक्त रवि यादव के द्वारा ब्रह्म दरबार साधना केंद्र को जमीन दान की गई है। इस भूमि पर 4 दिसंबर को संत महात्माओं के द्वारा भूमि पूजन के साथ ही कलश यात्रा निकाली जाएगी तथा निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। संत जय महाराज ने बताया कि यह आश्रम भक्तों के सहयोग से जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा तथा क्षेत्र के लोगों को आश्रम की ओर से अनेक लाभकारी योजनाओं के साथ लोगों के बीच फैले हुए अंधविश्वास को दूर करने का कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम 4 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजे भूमि पूजन प्रारंभ होगा। सुबह 11 बजे सिद्ध कलश यात्रा श्री ईश्वर दीन छेदीलाल इंटर कॉलेज से नारायण का पूरा कांटी के लिए प्रस्थान करेगी। अपराह 3 बजे नींव मुहूर्त पूजन एवं संतों का आशीर्वचन होगा। सायं 5 बजे से भजन संध्या और प्रसाद वितरण होगा। कार्यक्रम के आयोजक रवि यादव व संरक्षक पंडित ज्ञानेंद्र पाठक। आश्रम सेवाएं हेतु सहयोग करे। बैंक ट्रांसफर विवरण, खाता संख्या, खाता नाम ओम ब्रह्म डाबर साधना केंद्र, IFSC कोड PUNB 09304000। ये ब्रह्म दरबार साधना केंद्र जो आपने खोल रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। सर्वप्रथम सुप्रभात, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, जय मां शारदा, जय श्री महाकाल, जय बालाजी महाराज। जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है, पूरे भारतवर्ष में हमारा ये दरबार अलग अलग जगहों पे लगता है, विभिन्न जगहों पे। तो बहुत भगवती की बहुत बड़ी कृपा है ब्रह्मदेव सरकार की कि प्रयागराज के पावन धरती पे, संगम की पावन धरती पे, जसरा के पास में कांटी ग्राम सभा में, नारायण के पूरा गांव में हमें आश्रम के लिए जो जमीन आवंटित हुई थी, मिली थी, एक हमारे भक्त ने दिया था, रवि यादव जी ने। उस जमीन में 4 तारीख को भूमि पूजन है। इस भूमि पूजन में हमारे देश से, विभिन्न जगहों से, अलग अलग जगह से बड़े बड़े संत आ रहे हैं, महामंडलेश्वर आ रहे हैं। उनका बहुत अच्छा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन होगा एवं उनके आशीर्वचन से हमारे अगल बगल क्षेत्र की जो जनता है, जनमानस है, वो उनके ज्ञान से अभिभूत होगी। जैसे कोई भी व्यक्ति आपके दरबार में जाता है तो किस हिसाब से उसकी सेवा की जाती है, या कोई भी उसको दिक्कत है तो कैसे वो ठीक होती है? अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये देखिए, हमारा जो ये कार्ड जो छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस कार्ड में सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए हमने ये कार्ड छपवाया है कि ये एक प्रकार से आमंत्रण पत्र भी हो जाएगा एवं जिसको आश्रम के बारे में नहीं मालूम है, ज्ञात नहीं है, वो ये कार्ड देख लेंगे। इस कार्ड में सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रथम जो पृष्ठ है, इसमें जो हमारे आ रहे हैं, श्री स्वामी डॉक्टर श्री मदन गोपाल दास जी महाराज, कामतानाथ चित्रकूट वाले महाराज जी हैं। आप बहुत बड़ा सौभाग्य है कामतानाथ महाराज का, वहीं से हमारा प्रारंभ हुआ था बचपन का। तो आप आ रहे हैं, मुख्य अतिथि आप हैं। उसके बाद उत्तराखंड से आ रहे हैं, उत्तराखंड से विशिष्ट अतिथि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आदि योगी पुरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़ा से हैं। आप भी बहुत पहुंचे हुए संत हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी रमनपुरी जी महाराज, आप भी निरंजनी अखाड़ा प्रयागराज से हैं। एवं उसके बाद डॉक्टर चंद्रदेव जी महाराज, ये आपकी जो सच्चा बाबा आश्रम है हमारे नैनी प्रयागराज में, उनके प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, आप रिटायर हुए हैं। उसके बाद एक और है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कृपानंद महाराज जी, पीठाधीश्वर दिव्यांग पीठ काशी। तो काशी, उत्तराखंड, चित्रकूट,
जहां जहां भी आप देखो प्रयागराज, जो जो धार्मिक स्थल है हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बाहर, यह सब हमारे यहाँ की जनता को, हमारे क्षेत्र के जनमानस को अपने ज्ञान द्वारा अभिभूत करने आ रहे हैं। हमारे यहाँ ये देखिए, जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर ये है। ये देखिए, आश्रम में आने वाले पीड़ित, वंचित, बीमार, तनावग्रस्त, पारिवारिक समस्याओं से ग्रस्त तथा जीवन में बाधाओं का सामना कर रहे लोगों को पूज्य संत जय महाराज जी द्वारा वेद, पुराण, प्राकृतिक ऊर्जा एवं सिद्ध साधनाओं के माध्यम से समाधान और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। गुरुजी, जैसे आप ये भूमि पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आप और भी कुछ सुविधाएं देना चाहेंगे लोगों को? जैसे अन्य लोगों ने खोल रखा है वृद्धाश्रम वगैरह, और भी कई चीजें हैं। बहुत बड़ा आपका प्रश्न है। और एक चीज कहना चाहेंगे, जो कि अभी हम जगन्नाथपुरी में भी गए थे, वहां पे भी बहुत अच्छा संत सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन था, उसमें गए थे। हम वृद्धाश्रम के खिलाफ हमारी एक मुहिम चल रही, हमारी टीम द्वारा, ब्रह्म दरबार साधना केंद्र टीम द्वारा। हमारे ये जो बैठे हुए हैं, आप भी बहुत अच्छे भागवताचार्य, भागवत मृदुल है, कृपानंद कृष्णानंद महाराज जी हैं आप, चूंकि हम अपने शिष्य का नाम नहीं लेते, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हुई। तो आप और हम दोनों लोग एक मुहिम चला रहे हैं वृद्धाश्रम के खिलाफ। हम ऐसा कुछ टारगेट कर रहे हैं कि हमारे आश्रम में, हमारे इसमें अगर कोई जुड़ जाता है, उनके जो बच्चे हैं उनको ऐसी शिक्षा देंगे, ऐसी पद्धति देंगे, वेस्टर्न कल्चर से हटा के अपनी भारतीय संस्कृति, जो पुरानी परंपरा थी, वेद परंपरा, उसके अनुसार उनको हम पठन पाठन कराएंगे। तो उनके अंदर वो दिमाग में आएगा ही नहीं कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजें। तो जब आप वृद्धाश्रम भेजेंगे तो वृद्धाश्रम क्यों खुलेगा? वृद्धाश्रम जैसा हमारे आश्रम में कोई भी सुविधा नहीं है। आपके आश्रम में जो 4 तारीख की भूमि पूजन हो रही है, कहाँ से इसमें महात्मा आएंगे और कितनी संख्या में लोग पहुंचने की? बिल्कुल, अभी हम इसके पहले भी बता चुके हैं आपसे। मुख्य अतिथि जो है डॉक्टर श्री मदन गोपाल दास जी महाराज, मुख्य अतिथि हैं, चित्रकूट से आप आ रहे हैं। विशिष्ट अतिथि हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आदि योगीपुरी जी महाराज, आप उत्तराखंड से आ रहे हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी रमनपुरी जी महाराज, आप प्रयागराज की पावन धरती से आ रहे हैं। स्वामी चंद्रदेव जी महाराज, आप भी सच्चा बाबा आश्रम के प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, रिटायर हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कृपानंद महाराज जी, आप दिव्यांग पीठ से, काशी से। आप अपने बात देशवासियों को या पूरे विश्व में क्या चैनल के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं? बस बहुत अच्छा, बस वही माध्यम से, जो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही संदेश देना चाह रहे हैं, जो हमने लगातार दिया है आज तक। सिर्फ माता और पिता यही आपके गुरु है प्रथम, माता और पिता यही आपके भगवान है प्रथम, क्योंकि बिना माँ के आप भगवान को देख नहीं सकते। तो माता पिता की आप सेवा कीजिए, तत्पश्चात जो आपको गुरु मिले, जो दिशा निर्देश दे, मार्गदर्शन दे अपने भगवान के प्रति, उनकी श्रद्धा से, उनकी भक्ति से उनका आप सेवा कीजिए, इसी में सब कुछ है। एक बार आप अपना परिचय बता। परिचय अपना बता दीजिए। हाँ, हमारा परिचय ब्रह्म दरबार साधना केंद्र से, हम संत जय महाराज जी, इसकी हमने स्थापना की है। हमारे साथ में हमारी टीम है पूरी, हमारे साथ में जो ऐसे बच्चे हैं जो हमारे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको हमने अपने टीम में शामिल किया है। हमारे भारत देश के अलग अलग राज्यों से वो बच्चे हैं हमारे साथ। आपके माध्यम से जो ये कलश जी, जो आपने कलश यात्रा रखी हुई है, उसमें आपने कितने कलशों का लक्ष्य रखा है और कितनी महिलाएं आपके साथ होंगी? बहुत अच्छा। जो कलश यात्रा का मेन हमारा उद्देश्य है, उसके बारे में जो बताना चाहेंगे, क्योंकि कलश यात्रा का जो भी प्रावधान रखा गया है आदरणीय कृष्णा महाराज जी द्वारा रखा गया, हमारे जो भागवताचार्य है, तो आपको कलश यात्रा के बारे में आप बताएंगे, एक लाइन में बता दीजिए। जो कलश यात्रा का आयोजन ओम ब्रह्म दरबार साधना केंद्र के माध्यम से जो किया जा रहा है, कलश यात्रा के माध्यम से ही हमारे जो इर्द गिर्द में जितने मंदिरें हैं, जितने देवी देवता हैं, एक प्रकार से उनको हम निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण के माध्यम से वो लोग पहुँचें और हमारे कार्य में सहयोग करें, किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। वरुण देवता को आवाहन करके हम पूजन करेंगे वहाँ पे, उसके बाद हमारे आश्रम का निर्माण होगा। और उद्देश्य ये है, और जो लोग जागरूकता से पीछे हैं उनको जगाने के लिए भी यह कलश यात्रा का आयोजन हमने किया है, जिससे कि जो नहीं जानते हैं कलश के विषय में जाने, आश्रम के विषय में जाने, हमारा धर्म क्या है, जिससे हमारे सनातन धर्म से पीछे जा रहे हैं, उनको जगाने का उपदेश एक कलश के माध्यम से हम लोग जो है जागरूकता फैला रहे हैं।
और महाराज ये जो कलश यात्रा निकलेगी, ये कितने कलश यात्रा और कितने मीटर की दूरी होगी ये? ये कलश यात्रा 251 कलश और लगभग 4 से 4,500 5,000 तक लोग रहेंगे इसमें, जिसमें 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा होगी। आप अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम स्वामी कृष्णानंद महाराज जी, भागवत मृत्यु।